हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे राइट डाउन अबाउट दी सुपर फिनिशिंग प्रोसेस गिवन बिलो इन ब्रीफ। होनिंग, लैपिंग, इलेक्ट्रोपोलिशिंग और बफिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में पूछती है। ठीक है, देख सकते हैं इसके हिंदी में मैंने लिख के बताई है, लिखी हुई है कि नीचे दी गई सुपर फिनिशिंग प्रक्रियाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। पहला आता है होनिंग, दूसरा आता है लेपिंग और तीसरा आता है इलेक्ट्रोपोलिशिंग और चौथा आता है बफिंग। ठीक है, मतलब चारों के बारे में सुपर फिनिशिंग का जो ये टाइप है, इसमें चारों के बारे में कम से कम 200 वर्ड में आपको 150 से 200 वर्ड में इसका आंसर को लिखनी रहती है। मतलब होनिंग के बारे में, लेपिंग के बारे में, इलेक्ट्रोपोलिशिंग के बारे में और बफिंग के बारे में, और इस साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा होनिंग। समझेंगे कि आखिर में होनिंग क्या होता है। होनिंग का मतलब अगर इसका देखेंगे हिंदी अर्थ लिखा हुआ है कि समान करना। समान करना का मतलब एक तरह का समतल करना, चिकना करना, उसको बोल देंगे हम लोग होनिंग प्रोसेस। ठीक है, जो सुपर फिनिशिंग का एक तरह का टाइप होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक यहाँ वर्कपीस है, वर्कपीस है और ये रुखरापन है, तो इसके ऊपर रुखरापन है। तो अब इसके ऊपर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के सहयोग से इसके ऊपर क्या काम करेंगे कि इसको रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद इसको पूरी तरीक़े से चिकना कर देंगे। ये जब चिकना हो जाएगी तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम लोग, होनिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, या फिर समझ लीजिए कि ये एक तरह का ग्लास है और ग्लास के अंदर थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ऐसे रुखरापन है, रुखरापन है, रुखरापन है। अब रुखरापन है, अब ये रुखरापन को अगर चिकना करना है तो क्या करेंगे कि ये एक तरह का हम लोग एक होनिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर ऐसे होनिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे इस टाइप से, ये होनिंग टूल है। ठीक है, और ये रोटेशन करेगा। ये जब पूरी तरह से रोटेशन करेगा तो क्या होगी कि जो ये ग्लास है, ये जो ग्लास है, इसकी पूरी तरीक़ा से ये क्या काम करेगा कि इसको बढ़िया तरीक़े से चिकना कर देगा। इसके अंदर की सरफेस को पूरी तरीके से स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिकना हो जाएगा तो टूल को बाहर निकालेंगे तो अंदर पूरी तरीके से चिकनापन रहेगी, तो इसको बोलेंगे होनिंग प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने जो घर पे जो ग्लास होती है जिससे पानी पीते हैं, स्टील की ग्लास, तो उसमें ग्राइंडिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एक तरह का होनिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो पूरी तरीके से चिकना कर देती है कि आप स्मूथली उसमें पानी डाल के पी सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, उसमें कोई शार्पनेस, उसकी एज नहीं रहती है, तो होनिंग प्रोसेस से गुजरती है। होनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? होनिंग प्रोसेस जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग जहाँ पे जो व्हीकल होती है, व्हीकल के अंदर जो इंजन होती है और इंजन में सिलेंडर लगी होती है, तो सिलेंडर को उसकी अंदर की गहराई को बढ़िया चिकना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप, ये एक तरह का होनिंग टूल है, ये जो नज़र आ रहा है इसको होनिंग टूल बोलेंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो पूरी तरीके से चिकना करना है इस चीज़ को, इसके अंदर वाली सरफेस को, तो हम लोग होनिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तभी जाके चिकना होगी। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा होनिंग प्रोसेस होती है। आइए हम लोग इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं, लिखी हुई है कि होनिंग इज एन एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस that produces a precision surface on a metal workpiece by scrubbing an abrasive grinding stone or grinding wheel against it along a control path। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखी हुई है कि होनिंग एक पीसने या रगड़ने की मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु के वर्कपीस पर एक अपघर्षण ग्राइंडिंग स्टोन या ग्राइंडिंग व्हील को नियंत्रित पथ पर रगड़कर एक सटीक सतह तैयार की जाती है, उसको हम लोग होनिंग प्रोसेस कहते हैं। यही चीज़ मैंने बताया आपको कि एक हमारा, जैसे कि ये वर्कपीस है और हमारा एक तरह का ये क्या है, एक तरह का होनिंग टूल है। ठीक है, और होनिंग टूल के ऊपर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल, मतलब एक छोदरा, एक रुखरापन हमारा क्या होती है, इसकी सरफेस होती है। देख सकते हैं टूल के ऊपर इस सबसे बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक है, और ये जब घूमती है तो पूरी तरीके से क्या होती है कि जो हमारा ये वर्कपीस के अंदर वाली इंटरनल जो सरफेस है उसको क्या होती है कि वो चिकना कर देती है।
अब पूरी तरीके से कहा है कि इसके ऊपर क्या होती है, एब्रेसिव पार्टिकल, जैसे कि सैंड पेपर होता है उसके ऊपर सैंड जो लगे होते हैं, किसी चीज़ को रगड़ के चिकना करते हैं तो क्या करती है, सैंड को काफ़ी, सैंड पेपर के ऊपर जो सैंड लगी होती है काफ़ी रुखरापन होती है और पूरा चिकना कर देती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे सैंड पेपर के ऊपर जिस तरह से सैंड लगे होते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो होनिंग टूल है उसके ऊपर भी इसी तरह से लगा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो भी नज़र आपको आ रही होगी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल होती है जो रोटेशन करते हुए इसके अंदर वाली जितनी भी रुखापन है चिकना कर देती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का होनिंग प्रोसेस। जहाँ पर इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट के जो बेरिंग बनाए जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर वाले इंटरनल भाग को चिकना करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होनिंग प्रोसेस का। आप इसके नीचे के पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई है कि होनिंग इज प्राइमरी यूज टू इम्प्रूव द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सरफेस बट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द सरफेस फिनिश। मतलब कहने का मतलब क्या है कि होनिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसी सतह के ज्यामितीय आकार को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सतह की फिनिश को भी बेहतर बना सकता है। ठीक है, मतलब पूरा ज्योमेट्रिकली उसको पूरी तरीके से क्या होती है कि उसको बढ़िया तरीक़ा से फिनिश करती है, तभी जाके वर्क करेगा। अगर सिलेंडर जो हमारा इंजन के अंदर जो सिलेंडर होती है तो अगर वहाँ पिस्टन सही से मूवमेंट कराना है तो वहाँ पे पूरी तरह ज्योमेट्रिकली उसकी सरफेस फिनिश पूरा एक्यूरेसी के साथ सही होना चाहिए, तभी जाके ये वर्क करेगा। यहाँ पे जो होनिंग टूल का इस्तेमाल जो करेंगे वर्टिकल होनिंग टूल है। ये पर डायग्राम आप देख सकते हैं पूरी तरीक़े से, ये वर्टिकल होनिंग टूल है। ये हमारा एक तरह का वर्क पीस है। ठीक है, और इसके अंदर ये रोटेशन करेगी और ये इसकी रोटेशन करने वाली एक तरह का एक मशीन लगी होती है। तो और इसके जो हमारा टूल है उसके ऊपर ये एब्रेसिव पार्टिकल लगे होते हैं। देख सकते हैं ये बीच वाली जो घूमती है और पर रगड़ के सरफेस को चिकनी कर देती है। ये हमारा एक तरह का ये क्या है, वर्क पीस है, एक तरह का सिलेंडर बोल सकते हैं। तो और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल भी करते हैं, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल ज़रूरत है, वर्टिकल है यहाँ पे वर्टिकल में दिखाई। ठीक है, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा तो इसी चीज़ को डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं लैपिंग के बारे में कि आखिर में लैपिंग क्या होता है। लैपिंग का हिंदी अर्थ होता है एक तरह का चक्कर। चक्कर का मतलब होता है कि ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें क्या होती है कि दो गो यहाँ पर रोलर का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी तरीके से घूमती है, एक ये है एक ये है। तो ये चक्कर लगाती हुई अब इसके जो बीच में हम वर्कपीस को डालते हैं उसकी सरफेस को क्या काम करती है, चिकनी करती है। उसके ऊपर से एक पतली सी लेयर को रिमूव कर देती है, मेटल की सरफेस है उसको भी रिमूव कर देती है और चिकनी कर देती है। तो चक्कर लगाते हुए, इसीलिए इसको लैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन लिखा हुआ है कि लैपिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस इन विच टू सरफेस आर रब टुगेदर विथ एन एब्रेसिव बिटवीन देम बाय हैंड मूवमेंट और यूजिंग ए मशीन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लैपिंग एक तरह क्या मशीनिंग प्रोसेस है। मशीनिंग मतलब कहने का मतलब क्या है, मशीनिंग प्रोसेस किसको बोलेंगे, मशीनिंग प्रोसेस उसको बोलेंगे जहाँ से कोई भी मटेरियल को रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि लैपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है, मतलब मेटल को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें दो सतहों को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उनके बीच अपघर्षण पदार्थ से रगड़ा जाता है। ठीक है, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल का यूज करके और जो भी हमारा वर्कपीस है उसको रगड़ के और उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करके उसको चिकना किया जाता है। ये एक तरह का सुपर फिनिशिंग का टाइप होता है लैपिंग प्रोसेस, तो उसको हम लोग लैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रोपॉलिशिंग। इलेक्ट्रोपॉलिशिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में विद्युत चकासन। विद्युत चकासन, विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और चकासन मतलब किसी चीज़ को चमकाना। ठीक है, मतलब विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से किसी को साइन करवाना, चमकाना, मतलब करंट के सहयोग से किसी चीज़ को साइन कराना, चमकाना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉलिशिंग बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं डायग्राम में भी आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ में आएगा डायग्राम में भी कि यहाँ पे एक हमारा है वर्कपीस और ये है हमारा एक तरह का टूल। ठीक है, वर्कपीस को बोलेंगे एनोड और टूल को बोलेंगे कैथोड।
और यहाँ से बीच में हम पावर सप्लाई देते हैं। अब बीच में इसके अंदर एक यहाँ पे लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलेंगे हम लोग एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब क्या होती है कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो यहाँ से विद्युत जाती है, ठीक है। अब क्या होती है कि जो टूल है और जो वर्कपीस है तो इसमें करंट फ्लो होती है। जैसे करंट फ्लो होती है तो इसके ऊपर जो कोई भी कोरोजन लगा होता है, जो जंग लगा होता है, उसको पूरी तरीक़ा से यहाँ पर डिजोल्व कर देती है, घोल देती है। घोलने के बाद यहाँ बढ़िया तरीक़ा से एक बुलबुला के रूप में ऊपर की ओर आ जाती है, ये चमकना चालू हो जाती है, मतलब मेटल रिमूव हो जाती है, जो मेटल इसके ऊपर पकड़ा होता है। तो अलग अलग टाइप के पॉलिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब पूरी जंग लगी होती है किसी चीज़ के ऊपर तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉलिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया तरीक़ा से इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग, एनोडिक पॉलिशिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग भी कहते हैं, एनोडिक पॉलिशिंग भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग भी रूप में भी जाना जाता है। मैंने 3 नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं पूछ दे कि आपको इलेक्ट्रो पॉलिशिंग पूछिए, आपको हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग लिख दे, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। एनोडिक पॉलिशिंग में भी यही लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग में भी यही लिखना है। मतलब 3-4 नाम से इसको जाना जाता है। अब डायग्राम आपको ये ड्रॉ करके दिखानी है। तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस डेट remove material from a metallic workpiece reducing the surface roughness by leveling micro peak and valley improve the surface finish। मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रो पॉलिशिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु के वर्कपीस से सामग्री को हटाती है, सूक्ष्म चोटियों और घाटियों को समतल करके सतह की खुरदरापन को कम करती है तथा सतह की फिनिश में सुधार करती है, ठीक है। मतलब इतना बढ़िया ये प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये बढ़िया तरीके से खुरदरापन, जहाँ भी चोट लग गई है, चपटा हो गई है, ठीक है, तो उसको भी बढ़िया तरीके से इसके मेटल को रिमूव करके पूरा चिकना कर देती है, चमका देती है। तो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग इसको कहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन में लिखी हुई जो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने हिंदी में भी इसको बताए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीक़ा से इलेक्ट्रो पॉलिशिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आता है 4 नंबर पे यहाँ पे बफिंग मतलब बफिंग प्रोसेस, ठीक है। देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है कि बफिंग मतलब क्या होता है, चमकाना या चिकना करना। मैं चमका भी सकते हैं और चिकना भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिगर में भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक बर्तन है जिसको एक रोटर, जिसको कपड़ा लगा हुआ है और कपड़े के ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल छोटे छोटे लगे हुए हैं जो एक तरह का सैंड जैसा होता है, जो रुखरापन आता है, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है कि पूरी तरीक़े से जब रोटेशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बर्तन है, बर्तन को पूरी तरीक़े से क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है और इसके ऊपर जो भी छोटी मोटी जो खामियाँ हैं उसको पूरी तरीके से भर के चिकना कर रहा है और चमका दे रहा है, जैसे कि आईना चमकता है, इस ढंग से चमका रहा है। तो इसको एक तरह का बफिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब बफिंग प्रोसेस में आप लकड़ी में भी, लकड़ी के जो वर्कपीस है उसमें भी काम करवा सकते हैं। कोई हम मेटल का है, सिल्वर का है, यहाँ पे कॉपर का है, या फिर कोई भी यहाँ पे मिश्रित धातु का भी बना हुआ है, तो उसमें भी बफिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे इसका डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि बफिंग इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस दैट एम टू प्रोड्यूस ए हाई लस्टर स्मूथ सरफेस ऑन मटेरियल लाइक मेटल, वुड और कंपोजिट। कहने का मतलब है कि बफिंग एक सतह प्रशिष्टकरण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य धातु, लकड़ी या मिश्रित सामग्री जैसे सामग्रियों पर उच्च चमक, चिकनी सतह का उत्पादन करना, ठीक है। मतलब पूरा बर्तन को चमकाने का काम बफिंग प्रोसेस होती है। घर में जो भी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील वाली थाली होती है, देखते हैं किस तरह से चमकता है, या हमारा जो स्केल होता है किस तरह से यह चमकती है, स्टील वाली स्केल, ठीक है। तो आप बफिंग प्रोसेस से गुजरी हुई होती है, ठीक है। तो इसी कारण ये ऐसा वर्क होता है।
तो मुझे आशा है कि आपको बफिंग प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैंने चारों चीज़ आपको समझाने की कोशिश की काफ़ी इजी तरीका से, और साथ में मैंने यहाँ पे जो इसका आंसर भी लिख के दिया हुआ है क्योंकि आपको समझ में आ चुका जाए। ठीक है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको PDF में के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर निकलवा सकते हैं कहीं भी आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके चैनल में पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। ठीक है।